सुनो, हाँ? क्यों ना आज की चाय बाहर पिया जाए? क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाय बनाते बनाते थक गई हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं साला कप प्लेट साफ करते करते तंग आ गया हूँ। शाम हो गई। अभी तो घूमने चलो ना पापा। चलते चलते तलते तलते थक गई। कंधे पर बिठा लो ना पापा। अंधेरे से तो डर लगता, सीने से लगा लो ना पापा। मम्मी तो हो गई, आप ही सुला लो ना पापा। स्कूल तो पूरा हो गया, कॉलेज जाने दो ना पापा। पाल आज पोस के बड़ा किया, अब जुदा तो मत करो ना पापा। अब डोली में बिठा दिया, आंसू तो अब आंसू तो मत बहाओ ना पापा। आपकी मुस्कान अच्छी है, मुस्कुराते रहो ना पापा। इस धरती पर बोझ नहीं होती है बेटियाँ। दुनिया को समझाओ ना पापा। दुनिया को समझाओ ना पापा। ले मम्मी, बुआ का फोन आया हो। यूं कह दे मम्मी काम कर रही है, वो तो हर वक्त ठाली पड़ी रहे। मंचा जब भी फोन मिला दें। मम्मी बुआ फोन पे ही है। हाँ दीदी राम राम। ये भगवान क्या जुल्म है। लड़कियों को प्यार चाहिए होता है, आंटियों को रिस्पेक्ट। अच्छा, और तुम्हें क्या चाहिए? दोनों। ओके, प्यार और रिस्पेक्ट दोनों? नहीं, लड़की भी और आंटी भी। तुम दोनों में से जूता अच्छी तरह पॉलिश करना किसको आता है? मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। तेरा नाम क्या है? बांडिया। क्या? डांडिया? बांडिया। अच्छा डांडिया देख। हाँ? पहले तू जूता पॉलिश करना सीख। क्या लेंगे आप? जो आप लेंगी वही हम भी ले लेंगे। जो मैं लेती हूँ अगर आपने ले लिया तो जिंदगी भर कुछ लेने के लायक नहीं बचेंगे। जी? आता तू कर। यार, जब से तेरे साथ मेरी शादी हुई है तू इतनी उदास क्यों रहती है? उदास क्यों रहती है? पत्नी को खुश करने का फॉर्मूला तुम्हें पता भी है? क्या होता है? अरे हमेशा मुंह ही खोलते हो यार, कभी बटुआ भी खोल लिया करो। उठ जल्दी उठ। मेरी पैंट में 10,000 रुपए रखे थे, जल्दी बोल पैसे कहाँ हैं? मुंह से जल्दी बोल पैसे कहाँ हैं? वरना मुझसे बुरा आज कोई नहीं होगा। जल्दी मुंह से बोल। बोल रही हूँ। जल्दी बोल। पैसे कहाँ हैं? बोल दिया जी। सुनो, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। पर मैं दुखी कहाँ हूँ? अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। बात कुछ समझ न आई, आज मैंने पूरे शहर की सभी पर्दे की दुकानों को छान मारा, पर मुझे मेरा पर्दा नहीं मिला। कैसा पर्दा चाहिए आपको? गलतियों पर डालने वाला पर्दा। यार तुझे पता है, मैं अपनी फोन की फ्लैशलाइट जला के अपना ही फोन ढूंढ रही थी। कितनी बड़ी पागल हूँ मैं भी। यार कितनी भोंदू है तू। क्यों देख रहे? फिर मिला या नहीं? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाथ में दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी तुम्हें मेरे जैसी दूसरी नहीं मिलने वाली। मेरा दिमाग खराब है जो मैं दूसरी भी तुम्हारे जैसी ढूंढूंगा। शादीशुदा पुरुषों के संगीत के 11 नए सुर अभी लॉन्च हुए हैं। सारे पति परेशान। अबे इसकी तो लाइक कम है, इसकी वीडियो में कुछ नहीं होगा। गाइज यही सोचकर आप एक नए क्रिएटर की वीडियो को स्किप कर देते हो ना, लेकिन कभी आपने सोचा है वो क्रिएटर कितने सपने सजा रहा होता है। और वैसे भी गाइज अगर आपकी किसी लाइक की वजह से कोई खुश हो रहा है ना तो कर दिया करो यार। वैसे भी सब्सक्राइबर लाइक के पैसे थोड़ी लगते यार। खाना भी हम बनाएं, बर्तन भी हम धोएं,
बातें भी हम सुने, फिर भी लोग कहते तुमने पूरे दिन क्या किया है, तुमने पूरा दिन क्या किया है। आता तू कर। भाभी जी भाई साहब नहीं दिख रहे। हमारा झगड़ा हो गया है, वो गार्डन में होंगे। मैंने देखा गार्डन में तो नहीं है। खोद के देखो। ला 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 ला। छिलट्टियों, तुम्हें एक राज की बात बताऊं, जब भी मेरी कसम से मेरी लड़ाई हुई ना, आज तक मैं हारी नहीं, और अगर मैं हार रही होती हूँ ना तो रोने लगती हूँ। फिर मेरा कसम खुद हार मान लेता है, फिर सारी चीजें छोड़ के ना मुझे चुप कराने लगता है। हम औरतें कितनी चंट और चालाक होती हैं, हमें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। गोलगप्पे खाऊंगी तो बताइए मेरी लिपस्टिक ना हटेगी? हैं? टिक्की खाऊंगी लिपस्टिक ना हटेगी? बढ़िया वाली बता, पक्की वाली जो टिकी रहे। शुगर की लिपस्टिक लिया। शुगर की बेकार है, शुगर की लगा के शुगर हो जाएगा हमारे बावड़ी। मेबेलिन न्यूयॉर्क की लिपस्टिक लिया। अब इतनी दूर कौन जाएगा पैसा लगा के? इतनी की तो लिपस्टिक भी ना हो। लैक्मे की लिपस्टिक लिया। लैक्मे की मेरे घर बहुत सारी रखी है। नायका की लिपस्टिक लिया। नायका की अच्छी ना लगती मुँह। और कोई बता दे? है गूगल? बता दी तो ना। एक तो रात को नींद आती नहीं है, जबरदस्ती घसीट घसीट के लानी पड़ती है, और दूसरी सुबह नींद जाती नहीं है, धक्का मुक्की करके भगानी पड़ती है। बहुत मुसीबत है यार। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा होगा। तो बच्चों बताओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? मैं तो नहीं जाऊँ। क्यों? मेरी मम्मी ने बोला था स्कूल से सीधे घर आना। अरे यार तुम ऐसे रो मत प्लीज। क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरी हंसी निकल रही है। मैंने ऊपर वाले से एक सच्ची और सही लड़की मांगी थी, और ऊपर वाले ने मेरी सुन भी ली और मुझे एक सही लड़की दे दी। अब वो हर बात में सही है और मैं हर बात में गलत। एक बात पूछूं? पूछो। जिस दिन हमारी शादी हुई थी, पापा ने तुम्हें 10,000 रुपए दे के कान में कुछ बोला था। उन्होंने बोला था पैसे और भी मिलेंगे, लड़की वापस नहीं आनी चाहिए। कौन कहता है कि बादाम खाने से अकल आती है? ससुराल वालों के ताने खाने से अकल आती है। औरतें खाती तो ससुराल का है और गाती मैके का है। ठीक वैसे ही जैसे ससुराल वाले सेवा तो बहू से कराते हैं, पर गुणगान बेटियों के गाते हैं। देवर जी, हम अमीर कब होंगे? जब हम पे पैसे होंगे। पैसे कब होंगे? जब हमारी किस्त खत्म हो जाएगी। किस्त कब खत्म होएगी? जब हम खत्म हो जाएंगे। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ खुद। नहीं तुम खुद दे। मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं या नहीं। मैंने अपनी किस्मत को आप पर छोड़ दिया है मेरे महादेव, इसलिए नहीं कि आप बेहतर करेंगे, बल्कि इसलिए कि आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। ये क्या बैग भर के लाया हूँ? तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने। तू दे। पहले तू दे। उन्होंने कहा है कि अब तुम्हारी आंखें भी कोई ना देखे। उन्होंने कहा है, अब हम उनकी बात दौड़ी ना डाल रख दें। हाँ, सुने है कि तुमको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हाँ सर, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अच्छा, गुस्सा आ जाता है। अच्छा, गुस्सा आ जाता है ना? हाँ। अच्छा, हाँ, गुस्सा आ जाता है। साला ये के बतिया के कनिया सबरे बबुआ से काहे इतना लड़ाई करत रहलू हो? झगड़ा होई ना, राउर बेटा एक नंबर के पागल बाड़ा। वाह, होई देखो आज के जमाना के लड़की सन के मर्द के पागल कहतिया। एगो हमनी के जमाना रहे कि मर्द के सामने मुंह ना उठत रहे आदमी के कि कुछ बोलो। माँ, पापा नु 50,000 रुपया दे दिला ना चाचा के। 50,000 रुपया दे दिला? उनका हिम्मत कैसे भला हमरा से बिना पूछते देवे के? अभी फोन लगाओ तो उनकर खबर लेता नहीं। तो बाप एक नंबर के गधा बा, बोक्का बा, जिंदगी भर कमा के सब लुटा देलक
भाई परिवार में आज ले अपना परिवार के बारे में ना सोचलक। अभी फोन लगाओ जल्दी। बाप रे, अभी हमरा के ज्ञान देता लियो कि मर्द के ना बोले के चाहिए। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? ये सिर्फ मेरे पति नहीं, मेरे भगवान है। अरे क्या फायदा ऐसे भगवान होने का जिसे दूसरी औरत पूज ही ना सके। बताओ बेटा देवांश, रावण को किसने मारा? माँ कसम सर जी, हम पानी पीने गए थे। सर जी हम नहीं मारे, ये मारा होगा। मैंने ऊपर वाले से एक सच्ची और सही लड़की मांगी थी और ऊपर वाले ने मेरी सुन भी ली और मुझे एक सही लड़की दे दी। अब वो हर बात में सही है और मैं हर बात में गलत। मेरे पास बैठकर घंटों घंटों तक चुगलियां करने वाली मेरी पड़ोसन और मेरी देवरानी जिठानियों को भी फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। देवर जी आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी एक। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो, 4। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है। प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। सुनो जी। हाँ। आपको पता है अपने स्कूल में मैं ही राधा बनती थी। क्यों? स्कूल में और भी लड़कियां थी, पर तुम ही क्यों राधा बनती थी? क्योंकि मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए मैं मुझे ही राधा बनाती थी। और तुम्हें पता है मैं भी अपने स्कूल में कन्हैया बनता था। हाँ, तुम्हारी शक्ल देख के ही पता लग जाता है कि तुम स्कूल में सबसे ज्यादा काले थे। गजब बेइज्जती। अरे आगी तुम? हाँ। चाय पियोगी? नहीं तुम पी लो, मुझे नहीं पीनी। क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? अरे वो नीचे मुझे पड़ोसन मिली, वो मुझे कह रही है कि तुम्हारे घर की चाय बड़ी टेस्टी होती है, पर मैंने तो उसे कभी चाय पे बुलाया ही नहीं। सास को उंगली पर नचाने के 3 तरीके बता रहा हूँ। अगर सास को अपने काबू में करना चाहते हो, सिर्फ 3 तरीके, ध्यान से सुन लो। पहला, कितनी ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना है। जिस हिसाब से सालों से मैं सुबह शाम दोपहर रोटियां बनाती रहती हूँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद ही आटा खत्म करना है। बड़े कमाल की नसीली आंखें तुम्हारी है। एक बात बताओ, गांजा वाजा फूकती हो क्या? सोच रही हूँ कि सास अपनी बहू को देखने के लिए क्यों जाती है, क्योंकि शादी के बाद इनको पसंद तो पड़ोसियों की बहू ही आनी है।